हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे पर फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स पांडे में। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा कंसेप्ट रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर इससे पहले का आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सल ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, वेन डायग्राम के बारे में हमने बात की है, उसके हमने कंसेप्ट पढ़े हैं। उसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखता हूं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये एंगल वाला कॉम्प्लीमेंट, जिसका दो एंगल से सम दिए तो 190 डिग्री होता है, लेकिन ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे एक सेट लेता हूं मैं U, ठीक है। U हमारा कोई सेट है, यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। U हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। हमारा कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड 7, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A को कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं, दैट इज ये साइन होता है, किसी भी सेट के ऊपर ये साइन लगा दो, वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा A का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर मैंने इसके डैश लगा दिया, वही क्या होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। मैं इसे बोलूं A कॉम्प्लीमेंट निकालो। A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल में से सेट A को माइनस कर देते हैं, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर दो, वही चीज की होगी कॉम्प्लीमेंट होगी उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसमें से 1 3 5 और 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 3 5 एंड 7, बचा क्या 2 4 6 8 9 एंड 10। ये हो गया आपकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप खुद करके बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, देखो क्वेश्चन आपके लिए खुद है कि आपका यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से प्राइम नंबर है, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे एंडलेस है। और एक आपका है सेट जो कि ऑड नंबर से सेट है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो आप मुझे A का कॉम्प्लीमेंट बताइए फटाफट से, 1 2 3 4 5 टाइम एंड। मैं यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस A। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से तुम ऑड वाले को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल क्या हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, दो ही चीज होती है, तो नंबर इवन होता है तो नंबर ऑड होता है, और सारे ऑड वाले को निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इवन नंबर। तो हमारे पास ये इवन नंबर का सेट आ जाएगा, 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा एंडलेस, ठीक है। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट इसका, ओके। एक हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। एक किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है उसे यूनिवर्सल से माइनस कर दो, सीधी बात उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा, उसे भी देख लेते भाई साहब। ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट है A, ये क्या है, सेट A। मैं बोलूं कि तुम इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, इस सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ। तो इस सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया कि उस सेट को माइनस कर दो यूनिवर्सल से, तो क्या हो गया, इस पूरे रेक्टेंगल में से
ये सर्कल का एरिया तो माइनस कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट हो जाएगा। मतलब इस यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक बार माइनस कर दो तो क्या बचा, ये वाला एरिया बचा तुम्हारे पास, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उस सेट का। तो ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया हो जाएगा जिसे मैंने शेड कर रखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। मैंने बोला तुम इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे वेन डायग्राम में शो करके बताओ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, शेड में बताओ कौन सा होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन बी वाला एरिया कौन सा होगा, ए यूनियन बी वाला एरिया जो होगा मेरा ये वाला होगा, ए यूनियन बी का एरिया मेरा इतना होगा, ये वाला, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा कि ए यूनियन बी का एरिया ये होता है, ठीक है। उसमें से मैं बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल दो, मतलब क्या करना है, ए यूनियन बी निकाल के यूनिवर्सल में से माइनस कर देना, बाकी जो आपका एरिया बच गया वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो निकलेगा वो हमारा ये वाला एरिया निकलेगा कुछ, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने सेट किया है ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो होप आपको ये कंसेप्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने अपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ये हमने समझ लिया। आगे हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर ही देता हूँ। सारा कुछ इरेज करने की जरूरत है क्या, जरूरत है, चलो नहीं है, कंसेप्ट समझिए, सब कुछ इरेज कर देता हूँ। सो अगली जो हमारा पॉइंट होगा उसे तुम नोट डाउन कर लो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इसको नोट डाउन करके लिखना, ये प्रॉपर्टी तुम्हें बार बार काम आने वाली है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपका कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर अपना मार्कर अपने हाथ में रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस मार्कर का बार बार यूज पड़ने वाला है। सो ये चलो मैं यहाँ बोलता हूँ आपको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू बताओ, ए के साथ उसके यूनियन कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, ए के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो। इसके कहने का ये मतलब है कि ए निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों का यूनियन कर दो। इसका आंसर क्या आएगा, सोचो सोचो। वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टीज किसके वेन डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ सेट ए क्या है हमारा, सेट ए वाला एरिया सर्कल का एरिया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी हमने पीछे देखा था ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो बचा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर हम दोनों का यूनियन करें तो हमारा कौन सा एरिया निकल जाएगा, तो हम दोनों का यूनियन करें तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा ही, ये पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा ही आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हमारा पूरा क्या आ गया, हमारा ये हमारा यूनियन आ गया, ठीक है, ये पूरा हमारा यूनियन आ गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का फॉर्मूला, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको, ये यूनियन आ गया हमारे पास, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिखो कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। ठीक है, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी में बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग कह रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी इसका नेम है, इसका डी मॉर्गन, MORGANS, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अच्छा आगे में जाने से पहले, ठीक है, आगे प्रॉपर्टी पे मूव करने से पहले हमारा जो है एक और प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, उसे मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं। वो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इसका मैं पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम में बनाता हूं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एरिया सर्कल वाला, ए कॉम्प्लीमेंट का सर्कल छोड़ो बाकी एरिया। देखना दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन पॉइंट जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कॉमन आ रहा है भाई, अगर तुम्हें कॉमन पॉइंट दिख रहा है तो लिख दो, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। तो कुछ कॉमन पॉइंट है नहीं है ना, यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा। भाई इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कुछ कॉमन आएगा तभी तो लिखो, जब कॉमन नहीं आया तो कैसे लिख सकता हूँ? तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने डी मॉर्गन लॉ पे। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ हमें क्या कहता है उसे देख लो। डी मॉर्गन लॉ हमें बोलता है कि भाई साहब आप एक काम करो, ए जहां भी आपको दिया हो ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप वहां पे क्या लिखना भाई साहब वहां पर लिखना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर जहां भी आपको दिया हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वहां पे आप क्या लिख देना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका लॉ नंबर 1 हो गया डी मॉर्गन का। डी मॉर्गन का दूसरा भी जो है इसका इनवर्स है। क्या बोलता भाई, जहां भी आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पे आप क्या लिख देना भाई साहब, सेम इज द सेम कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, भाषा की दोनों की वैल्यू जो है ना इक्वल आएगी, ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी एंड ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं, और फिर भी डी मॉर्गन भैया कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप वेन डायग्राम बना के देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा। चलो भैया, आप जब डी मॉर्गन भाई ने बोल ही दिया तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर तो भैया गलत बोल रहे हो, इनमें आंख बन के थोड़ी भरोसा करेंगे, हम तो अपना निकालेंगे। चलो, ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा हमारा सेट बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ये सेकंड लॉ के लिए सेट ए सेट बी, ये हमारा यूनियन हो जाएगा। उसके बाद एक और सेट ए सेट बी, ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं, क्या ये भैया सही कर दे गलत कर गए हमसे। इन्होंने बोला ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। सबसे पहले इसका एलएचएस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका एलएचएस वाला पार्ट, ये होगा इसका आरएचएस वाला पार्ट। सेम ही सेकंड लॉ के लिए हो जाएगा एलएचएस वाला पार्ट, ये हो जाएगा आरएचएस वाला पार्ट। अगर दोनों का वेन डायग्राम हमारा सेम बनता है, इसका मतलब भैया जी सही कह गए थे वरना भैया जी गलत कह गए थे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्कल का एरिया हो जाएगा, दोनों सर्कल जितने एरिया में है उसका ए यूनियन बी हो जाएगा। तो सेवर कॉम्प्लीमेंट करना, तो मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो उसके दोनों सर्कल के एरिया को। ठीक है, यूनिवर्सल में से हम जब दोनों सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये वाला एरिया निकल रहा होगा,
क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये वाला एरिया निकल रहा होगा। अरे सही कह रहा हूँ, हाँ या ना, वो तो बता देना भाई, बोलते रहना जहाँ भी तुम बैठे हो, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहना हाँ 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 नहीं नहीं नहीं। ये वाला एरिया निकला। आगे चलते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन निकालो। अगर दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों दोनों सेडेड रीजन सेम आता है तो सही है, वरना गलत है। सबसे पहले तुम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ये रहा ए सेट है, इसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तुम्हारा ये वाला एरिया आएगा। इसमें तुम्हारा बी ए भी इंक्लूड होगा। और मैंने बोला सिर्फ तुम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, बाकी नहीं मैंने बोला, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट जिसमें बी का भी एरिया इंक्लूड होगा। अब मैंने बोला तुम बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका मतलब क्या है कि इसमें से तुम बी वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, मतलब वो यूनिवर्सल में से तुम बी वाले का एरिया माइनस करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हट जाएगा, ठीक। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अलग से बनाता हूँ, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं अलग से बनाता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये रहा बी, ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। अभी हमारा फुल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। सेट ए, सेट बी, यूनिवर्सल सेट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब ये वाला सारा तुम्हारा एरिया आ जाएगा, बी वाले को छोड़िए बाकी पूरा एरिया। डिंग 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 डिंग, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, तुम्हें इंटरसेक्शन करना है, मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है हमें वो निकालना है। तो एक बार दोनों फिगर को ध्यान से देखो, दोनों के बीच में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, दोनों के बीच में ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है जिसमें मैंने सेट किया हुआ है, क्योंकि इसमें से इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो, इसमें सेट है, ये इसमें सेट नहीं है, हटा दो। इसमें सेट है, इसमें सेट नहीं है, हटा दो। इनको छोड़ो, बाकी सर्किल के बाहर वाला जो एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन इसके इक्वल नहीं आ रहा क्या, दोनों का इंटरसेक्शन इसके इक्वल नहीं आ रहा क्या, इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये लॉ वेरीफाइड हो रहा है। इसका मतलब पहला वाला तो सही है, पहला वाला सही है ना, दूसरा वाला निकालते हैं। फर्स्ट वाला हमारा वेरीफाई हो चुका, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो है, दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो यही पार्ट आ रहा है, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, हमारा ये वेरीफाइड हो गया। सेकंड में चलते हैं भाई साहब। सबसे पहले भैया ने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, तो सबसे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ये वाला ए हो जाएगा इंटरसेक्शन बी। उसके बाद भाई साहब ने क्या बोला है कि उसको कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, अब तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से जो ए इंटरसेक्शन बी हमारा है उसको तुम माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से जो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है उसे तुम माइनस कर दो, तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस करूंगा तो बस ये वाला एरिया मेरा हट जाएगा और इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया, ठीक है, ये वाला और प्लस ये बाहर वाला जितना भी एरिया है, ठीक है, ये वाला। मतलब सिर्फ बचेगा तो इसमें क्या बचेगा, बचेगा तो सिर्फ ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो है तुम्हारा ये कलर नहीं होगा, बाकी पूरा तुम्हारा एरिया आ जाएगा। ये तुम्हारा LHS वाला पार्ट है, थोड़ा अच्छे से कलर कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ ही रहा है, बस बीच वाला छोड़ रखा है मैंने, बाकी तो सब कुछ कर रेडी है। आगे चलो, तुम्हारा क्या बोलता है RHS में ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले तुम ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तुम्हारा ऐसा ही आएगा, यही वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा ये कर देगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बी का ये वाला एरिया इंक्लूड होगा, लेकिन वो पार्ट नहीं इंक्लूड होगा जो ए में भी है, ठीक है। ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फिर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट एक बार निकालना, तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, तुम्हारा यूनिवर्सल हो जाएगा,
सेट ए सेट बी। बी कॉम्प्लीमेंट जब तुम निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, बी को तुम यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, डिंग डोंग डोंग, बचे कौन से एरिया, क्या तुम्हारा ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का तुम क्या कर दो, यूनियन कर दो, दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो। देखो तुम्हारा क्या एरिया आता है, दोनों का यूनियन कर दो। तो यूनियन करेंगे तो क्या होगा, जो कलर्ड पार्ट है बस उसको यूनियन करना है, ठीक है। जो कलर नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। इसमें जो बीच वाला पार्ट है दोनों में कलर नहीं है, बीच वाला पार्ट दोनों में कलर नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी जो बचा वो जो क्या सेम इसके इक्वल नहीं है, देख रहे हैं ध्यान से, इन दोनों को जब तुम यूनियन करोगे तो सेम इसके इक्वल नहीं आ रहा, बस बीच वाला पार्ट कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच वाला पार्ट ना तो इसमें कलर है ना तो इसमें कलर है, तो हम एक साथ फिर कलर कैसे कर देंगे, कलर करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ, ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, इतना हो चुका, ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कहां बताऊं, इरेज करना पड़ेगा क्या इसके लिए, कर ही देगा, चलो कर देते हैं, यहाँ पे लिख दो, इतने में हो जाएगा। बाकी बचा हमारा दो लो और बचा, ठीक है। थर्ड नंबर जो हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, थर्ड नंबर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट देखो हमसे क्या कहता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि भाई साहब ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा तुम्हारा वापस से ए दे देगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ये रहा मेरा पेन, ये रहा मेरा मार्कर, ठीक है। इसको मैंने एक बार उल्टा करा, सॉरी चलेगा फिर से, ये रहा मेरा मार्कर, अब ये सीधा खड़ा है, सीधा है ना, इसको मैंने एक बार इसको उल्टा करा, ठीक है, इसको मैंने उल्टा किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट। इसको बोले फिर से तुम इसको उल्टा कर दो, मतलब एक बार फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ऐसे जो मैंने वापस से कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, पहले सीधा था अभी भी सीधा है, तो इसका क्या हो गया, वापस से सेम आ गया, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। एक बार इसको हम वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक, आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तुम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या आ रहा है तुम्हारा, ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक। ठीक है, इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब यू में से ये वाला एरिया माइनस जो तुमने सेट किया है, यू में से पूरे इस रेक्टेंगल में से जो तुमने कलर का रखा है उसे तुम हटा दो। तो अब मैंने कलर का मैंने फिर से हटा दिया, तो मैं कलर किया हुआ जब मैं फिर से हटा दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, मैं जब कलर किया हुआ फिर से हटा दूंगा तो क्या मेरे पास वापस से ये नहीं आ जाएगा, जो मेरा फिर से। तो ये बताओ, जब मैं कलर किया हुआ हटा दूंगा और बाकी जो बचा उसमें मैं लिख दूंगा, तो उसमें क्या क्या नहीं कलर था, उनमें सिर्फ सेट ए जो था वो कलर नहीं था, तो इस बार सेट ए जो हमारा कलर हो जाएगा। तो सीडेड रीजन हमारा क्या है, सेट ए आया ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, हमारा सेट ए देगा। ये वेरीफाई कर दिया हमने, भाई वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई हो गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। एक तुम्हारा और पॉइंट बाकी है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कहां लिखे, इतने में हो जाएगा, यहाँ पे ये बाकी इसके लिए, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है हमारा, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल सेट, EMPTY एम्प्टी सेट and
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जरा ये बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा इसको अलग मार्कर्स लिखते हैं, दिखेगा साफ साफ। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट और यू का कॉम्प्लीमेंट। फाई मतलब क्या, फाई मतलब क्या, कुछ नहीं। फाई मतलब क्या, कुछ भी नहीं। फाई का मतलब ये यही होता है ना, नल, कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब क्या हुआ, तुम यू में से, यूनिवर्सल में से फाई को माइनस कर दो। फाई क्या है, कुछ नहीं है। तो जब पूरे में से कुछ भी माइनस नहीं करोगे तो तुम्हारा वापस आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल नहीं आ जाएगा। पूरे में से जब तुमने कुछ माइनस किया है तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, कुछ भी यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। जब तुमने कुछ भी माइनस नहीं किया तो इसका तुम्हारा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, वैसा चलता रही है। उसके बाद आगे देखो, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है क्या, मतलब यू यूनिवर्सल में से जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है उसे तो माइनस कर दो। एक बार फिर से समझो, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता, चलो अगर मैं यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखता तो तुम क्या लिखते, यू माइनस ए। अगर मैं यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट लिखता तो तुम क्या लिखते, यू माइनस बी। अगर यहाँ सी का कॉम्प्लीमेंट लिखता तो तुम क्या लिखते, यू माइनस सी। अगर यहाँ पे मैंने यू लिख दिया, तुम अब क्या लिखोगे, अगर मैंने यहाँ पे यू लिख दिया तो तुम क्या लिखोगे, यू का कॉम्प्लीमेंट लिखे तो यू माइनस यू, ठीक है। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल गया, यूनिवर्सल में से सबको हटा दो। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो यू में से यू गया 0, दैट इज फाई। सेट में हम लोग 0 एकदम सेट में क्या फाई। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है, फाई बचता है। यहाँ पे हमारा जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हमने क्या पढ़ा है, अब ये पढ़ा है कि अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो तुम क्या कर दो, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाता है। इसके हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल होता है, यूनिवर्सल के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे ज्यादा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके रख लो, बार बार ये आपका यूज होने वाला है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ इस वेन डायग्राम मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। यूनियन है, इंटरसेक्शन आ गया, ब्रैकेट खुला, इंटरसेक्शन दोनों पे आ गया। इंटरसेक्शन है, यूनियन हो जाएगा, ब्रैकेट खुला, इंटरसेक्शन दोनों पे आ जाएगा। इस तरह तुम लोग याद रख सकते हो। फोर्थ जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ क्या कहते हैं कि भाई तुम किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस से सेम सेट आ जाता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, लॉ ऑफ एम्पटी सेट या यूनिवर्सल सेट। एम्पटी सेट क्या कहते हैं कि जब भी तुम एम्पटी का सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तुम्हारा यूनिवर्सल आंसर आता है, जब तुम यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तुम्हारा एम्पटी सेट आंसर आता है। ये हमारे पूरे वीडियो का रिवीजन भी कर लिया हमने एक बार सारे कंसेप्ट पढ़ भी लिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।